लेटविया यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और शेंगन एरिया में शामिल होता है। लेटविया के वीजे पर आपको 26 शेंगन कंट्री में जाने की इजाजत होती है। लेटविया सस्ता तरीन शेंगन मुल्क है जहां कम बजट में आप टूर कर सकते हैं। इसका वीजा अप्रूवल रेट भी बहुत अच्छा है। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो वहां पर एक एवरेज सैलरी जो है वो 1128 यूरो पर मंथ आप अर्न करते हो, दिन में 8 घंटे ड्यूटी करके। अगर आप इसका ओवर टाइम लगा ले तो आप ज्यादा पैसे भी अर्न कर सकते हो। अगर मैं इसकी वीजा फीस की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 80 यूरो इसकी वीजा की फीस है। आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। सरकारी नाम जमहूरिया लटविया है, दारुल हुकूमत रेगा है, महल्ले वकूफ बाल्टिक रीजन में है। एस्टोनिया, इस्थोनिया, रूस और बेलारूस से सरहदें इसकी मिलती हैं। आबादी इसकी 19 लाख है। सरकारी जुबान लिटोवियन है। करेंसी यूरो है। मजहब 80% ईसाइयत है। निजाम हुकूमत जमहूरी है। शरह ख्वानगी इसकी 100% है। मुआशरत तरक्की पजीर है। वक्त का फर्क 2 घंटे पीछे है। बरामदात इसकी लकड़ी, आयरन, स्टील और मशीनरी वगैरह है। अब बात करते हैं इसके वीजा की। लेटविया यूरोपीय यूनियन का मेंबर और शेंगन एरिया में शामिल होने की वजह से शेंगन वीजा जारी करता है जो कि तमाम 26 शेंगन कंट्रीज में जाने की इजाजत देता है। इस पर रूस और साबिक यूनियन के किसी मुल्क में जाने की इजाजत नहीं होगी। लेटविया सस्ता तरीन शेंगन मुल्क है जहां कम बजट में आप टूर कर सकते हैं। इसका वीजा अप्रूवल रेट भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में लेटविया की एम्बेसी मौजूद नहीं है और इसने जर्मन एम्बेसी को वीजा एप्लीकेशन जमा करवाने का इख्तियार दे रखा है। लिहाजा आप जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद और इसके कराची कॉन्सुलेट में वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा और इसका प्रिंट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो इसका डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप एम्बेसी की वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, फिर इस मुकर्रर वक्त पर जाकर आप बराह रास्त अपनी वीजा दरखास्त जमा करवाएंगे। वीजा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ऑनलाइन जमा कराया गया वीजा फॉर्म का प्रिंट, 3 हल्के बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज तस्वीरें, कम से कम 3 माह के लिए वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपका पासपोर्ट 3 महीने के लिए वैलिड पड़ा है, जस्ट उसकी 3 महीने रहते हैं एक्सपायरी में, चल तो जाएगा, लेकिन और पंजाबी कहते हैं कि गिल्ली जगह पे पैर नहीं रखना। तो आपने बाद में भी तो उसको रिन्यू करवाना है, पहले ही करवा ले तो बेहतर है। आखिरी 2 पुराने पासपोर्ट अगर आपके पास मौजूद हो तो लेट्स सपोज के अगर आपका कोई पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, वो अगर पुराने पासपोर्ट आपके पास हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका कोई पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हुआ तो आपने जो एक ही बनाया था वही आपका लेके जाएंगे। नादरा से जारी शुदा FRC आपको चाहिए होगी जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। बैरून मुल्क रहने वाले रिश्तेदारों की फहरिस्त अगर रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कुछ जरूरी नहीं है कि रहते ही हो। आप अपने हकीकी क्वाइफ दर्ज करने का बयान हल्फी वो आपको चाहिए होगा। शेंगन ममालिक के लिए कारामद कम से कम 30,000 यूरो मालियत की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो के दौरे के दौरान कोरोना समेत किसी भी बीमारी की सूरत में, इलाज और हादसाती मौत की सूरत में आपके लोहाकीन की अमदाद के काम आएगी। ये पॉलिसी 3 से 4,000 रुपए में मिल जाती है। ये जो है वो करवा लेनी लाजमी होती है। इसका बहुत फायदा हो जाता है। अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है या कोई आपको बीमारी लग जाती है कोई, या बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए ये चीज बहुत बेहतर होती है। ये चीज लाजमी होती है, ये लाजमी करवा लें तो बेहतर है। उसके बाद एयर टिकट मुख्तसर स्टे के लिए रिटर्न और कंफर्मेशन के साथ आपको चाहिए होगी पिछले बैरूनी दौरों के का बयान हल्फी। अगर आपने पीछे कोई टूर किया है तो आपको उसका बयान हल्फी चाहिए होगा। वीजा फीस की रसीद और कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अपने टूर के दौरान अखराजात के लिए माकूल रकम की मौजूदगी का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यानी कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और जायदाद के मलकीती प्रूफ आपके पास होने चाहिए। अगर आपका अपना कारोबार है तो इनकम टैक्स के कागजात, रजिस्ट्रेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। नौकरी की सूरत में 3 माह की सैलरी स्लिप्स और मंजूर शुदा छुट्टी का सर्टिफिकेट। उसके बाद होटल बुकिंग या स्पॉन्सर की तरफ से रहायश का बंदोबस्त, उसका लेटर चाहिए होगा। वीजा फीस की बात करते हैं। वीजा फीस पाकिस्तानी रुपए में जमा होती है, लिहाजा यूरो का पाकिस्तानी रुपए में हिसाब करके आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। जर्मनी में जो लॉन्ग टर्म वीजा है उसके लिए जो उसकी फीस है वो 80 यूरो मुकर्रर की है। 6 साल से कम उम्र बच्चे वो फीस नहीं देंगे। जो आपने फीस देनी है उसको आप जो है वो पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके तो आप उसको पे कर सकते हैं। तो ये इसकी इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर सैलरी भी
अच्छी है, सारा कुछ ठीक है। बाकी ये है कि अगर आप यूरोप में या शेंगन में एंट्री लेना चाहते हो तो उसके लिए ये चीज एक बेस्ट है। आप वहां जाए, वहां जाके जिस भी कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप टूरिस्ट वीजे पे गए हैं, आपको जी वहां जाके जॉब ऑफर हो जाती है, या आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, आप अपने लिए जॉब फाइंड कर लेते हैं, तो वहां पर आप जिस भी जगह पे आपको जॉब मिलेगी, तो ये ना हो कि आप 2-3 महीने जॉब करके आप वहां से भाग जाए, ऐसा नहीं करना। आप बेशक सैलरी कम है, जो भी है, तसल्ली के साथ आपने वहां पे 6 महीने लगाने हैं। 6 महीने में क्यों कहता हूं कि लगाने हैं? 6 महीने ये होता है कि हर कंट्री आपको 6 महीने वैलिड बैंक स्टेटमेंट मांगता है आपकी, कि आपकी 6 महीने वैलिड होनी चाहिए। तो आपका ये होगा कि 6 महीने अगर आप टिके लगाएंगे, एक तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती रहेगी, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा कि आप अगर फिर आपको 6 महीने के बाद या आपको 7 महीने के बाद जब भी आपको छुट्टियां मिलेगी वहां से, आप उनसे कंपनी से अपना एनओसी ले सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि मैं किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करना चाहता हूं, लिहाजा मुझे मेरा एनओसी दिया जाए। तो कंपनी आपको आपका एनओसी देगी। उसमें ये होगा कि एक तो आपके पासपोर्ट के ऊपर शेंगन वीजा लगा होगा, दूसरा ये होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी होगी, तीसरा ये हो गया कि आपके पास बैलेंस भी, जाहिर सी बात है सैलरी आ रही है तो वो बैलेंस भी आपके पास होगा। चौथा ये हो जाएगा कि आपके पास एनओसी भी आ जाएगी, और आप एनओसी लेके आप बाकी के छोटे मोटे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं शेंगन वीजा की, सबकी रिक्वायरमेंट एक ही होती है। ये जो मैंने बताई है, ये सारा कुछ आप अपने साथ अटैच करके, अपने कागजात ओके करके आप फ्रांस का अप्लाई कर सकते हैं, आप रोमानिया अप्लाई कर सकते हैं, आप इटली अप्लाई कर सकते हैं, आप हंगरी अप्लाई कर सकते हैं, आप जर्मन जा सकते हैं, आप पोलैंड जा सकते हैं, आप पुर्तगाल जा सकते हैं। आपका जहां पे दिल कर सकता है आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, आप लेट्स सपोज के वहां पे ट्रैवल पे चले गए, ठीक है, आप गए, अब वहां जाके नया मुल्क, स्ट्रगल आपको शुरू से करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार को वहां पे मौजूद है तो आपके लिए फिर बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जाना चाहते हो तो ये तरीका अपनाएं। ये बिल्कुल मैं आपको एक लीगल वे से गाइड कर रहा हूं, यकीन जाने। तो आप ये सारा कुछ रेडी करके आप लोग जाके देखें, बात सुने। 80 यूरो या 40 यूरो की चीज माने नहीं रखती, लग कर एक बार आजमा के देख लें। क्या है, ज्यादा से ज्यादा 20-25-30 हजार रुपए हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हो गया तो कुछ 40-45 हजार हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। बाकी आप ये है कि एक बार लक आजमा के देख लें। बाकी आपने जो इनको भी 2 नंबरों को भी पास जाके भी आपने 20-20, 25-25 लाख का कबाड़ा करना है, उससे तो बेहतर नहीं है खुद किस्मत आजमाएं। और खुद क्यों नहीं मिलता, बस लोगों को सिर्फ यही चीज नहीं समझ आई कि भाई इस चीज के लिए चाहिए क्या क्या होता है। एजेंट माफिया जो है उनको पता है ये सारा कुछ। तो मैंने जो ये जो 70 कंट्री वीजा सीरीज स्टार्ट किया, मैं अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने मुल्क के लोगों को मैं यही चीज समझाना चाहता हूं कि देखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक लीगल चीज है। यही काम आपने अगर पैसे देके करवाना है तो भैया ठीक है, इट्स योर डिसीजन। अगर आपने खुद करना है, इट्स योर डिसीजन। तो खुद करेंगे, उसमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। आप जब एक चीज की डेप्थ में जाते हो तो आपको बहुत सारी लॉग फाइल्स मिलती हैं वहां पे, या आप फिर देखते हो कि यार मैंने अगर रिजेक्ट हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो आप देखते हो कि यार पिछली बार मैंने जो भंड मारे मैं नेक्स्ट नहीं मारूंगा, मैं इस गलतियों को प्रूव करूंगा और मैं फिर जाके अप्लाई करूंगा। जहां 25-25 लाख भी देने हैं, वहां 2 बार रिजेक्ट हो गया तो अल्लाह के बंदो, अगर आपका 5-7 लाख में भी आपको वीजा मिलता है तो कहां पे जाती है बात। आप सोचें जरा, चीजों को सोचें, समझें और इन चीजों को अपना रेडी करें, जाके अप्लाई करें, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह बहुत सारे यार भैया कंट्री के अंदर लेबर शॉर्टेज चल रही है, इस टाइम के ऊपर फायदा उठाएं, वहां जाएं। अगर आपको कोई काम आता है आप अपना आप बनवा सकते हैं वहां पे। वो बंदा ही क्या जो अपनी फील्ड में अपना आप ना बनवाए, वो कोई बंदा है? मैं ऐसे बंदे को कहां शुमार करूं, मैं जिंदों में शुमार करूं कि मुर्दों में शुमार करूं, मुझे ये बताए। जिंदगी तो बनी है एक अफलाक के ऊपर, एक सितारा बनने के लिए, एक उड़ने के लिए। आप लोग एक सितारे हो, एक चमकते हुए सितारे हो, तो आप लोगों को बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज ना करें, अपने आप के साथ मुखलिस रहें। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।